मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जो मुझे यहाँ बोलने का समय दिया। सर, ये तो डीसी साहब यहाँ आए, ये हमारे मरमत निवासियों के लिए एक अच्छी बात है। वो आए यहाँ, उन्होंने यहाँ के जो हमारे इस इलाके के, इस फार फलांग इलाके के जो भी, जिससे हमारे यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसका उन्होंने बड़े गौर से यहाँ हर एक जितने भी वक्ताज वहाँ बोले, सब ने अपना अपना वहाँ पे जो पक्ष रखा उसको उन्होंने गौर से सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ टनल की बात की गई, टनल के भी सवाल है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है जो NHDCL है या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, किसी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अफवाहें हैं कि लोकेशन चेंज की गई है। आप पार्टी स्टैंड क्या है या फिर डेवलपमेंटल स्टैंड को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये तो एक लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने या किसी आला क़यादत ने इसको यहाँ की लोकेशन चेंज की है। ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। इसमें कोई ये नहीं है कि तिरंगा या कैंसर वहाँ भाजपा को कोई बेनिफिट है। ये टेक्निकल इशू है भाई। जैसे ये पहाड़ का पूरा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये कौन कह रहा है आपको? जैसे एक मरीज़ होता है, उसको दर्द होती है, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो कहता है मुझे इस जगह दर्द हो रही है, तो उसके बाद ही उसका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG वगैरह की जाती है। उसके बाद ही उसको डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी करनी है तो सर्जरी करनी। हमारी ऐसे ही पहाड़ों की सर्जरी होती है। हमारी जानकारी के मुताबिक सर, यहाँ जब पहली सर्वे हुई थी तो कई लोगों ने ज़मीनें भी ली है। मरमत के अंदर 16 से 17 लोगों के अंदर हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने ज़मीनें ली है। उनके भी काफ़ी सारे क्लेम है कि पहले यहाँ सर्वे किया गया, फिर उसे कैंसर शिफ्ट किया गया। वहाँ भी यहाँ तक कि वहाँ पर भी लोगों को पैसा मिला है, कई लोगों को हमारी जानकारी के मुताबिक मिला है। तो ये फिर ये डबल गेम क्यों खेली गई? अगर इसे एक जगह पे बनाना था, एक ही जगह पे बन सकता था। अगर इसे एक जगह पे बनाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तिरंगा और कैंसर में कोई अंतर नहीं। हम, मैं और आप कर रहे हैं, हम आपस में कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई दूसरा कैंसर कोई दूसरा पार्ट है, ये इंडिया की टेरिटरी नहीं है, तो तिरंगा है। तो ये सब मरम्मत ही है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे है। ये सारा टेक्निकल इशू हुआ है। लोगों का कंपनसेशन मिल चुका है और विद इन 4 से 5 महीने के अंदर अंदर उसकी बीट खुलने वाली। तो सर, जो पुरानी लोकेशन के लिए लोग हाईवे की भी डिमांड कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ आपको लगता है कुछ दिया जाएगा या आपकी अपील क्या रहेगी जो लोग अफेक्टेड हैं पहले सर्वे के अकॉर्डिंग? जब ही इसकी DPR ये चेंज हुई है, इसकी लोकेशन चेंज हुई है, तो गोवा के लिए लिंक दिया गया है, गोवा के लिए ऑलरेडी कनेक्ट किया गया है। और अगर लोग चाहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि तिरंगा तक इसको और कनेक्टिविटी मिल सके। सर, हमारे BSNL टावर्स जो नए बने हैं, एक मुट्ठी के अंदर है, आप भी उसी के आसपास वाले इलाके में रहते हो। एक प्रबल की स्केरी पे बना हुआ है जो सब जगह जो है सिग्नल दे सकता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से, हाँ भूतन में, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बोल दिया, देखने में भी है, ये सब टावर न्यूली बने हैं। हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से बताया गया ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला है। गवर्नमेंट ने ये इसलिए इनिशिएटिव लिया था कि जल्दी रिलीफ दिया जाए लोगों को, जो टेलीकॉम सेक्टर की बात, इधर सेंसस को लोग अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी क्या अपील रहेगी अपने सोर्सेज के थ्रू? आप कहाँ तक इस बात मैटर को टेकअप करेंगे? सर, जो मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है ना, तो हमारे विधायक ऑनरेबल माननीय श्री शक्तिराज परिहार जी ने 2 और टावर यहाँ सेक्शन करवाए हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, विद इन डेज में उनकी लोकेशन भी शायद उन्होंने उठा ली है। एक तो रोड बी में है, एक सड़क के ऊपर, एक रोड बी में है और एक सड़क में है। क्योंकि यहाँ भी ब्लॉक दिवस के अंदर भी लोगों की ये मांग रही है कि रोड के अंदर जो है टावर बने, उससे तमाम जो एरिया है वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। धीरे धीरे सारा हो जाएगा, कहीं भी कोई टेलीकम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं रहेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी खिलाड़ी से पीछे लोग आते हैं, रोड की बहुत कंडीशन है, आप तो कहते हैं हाईवे बन रही, ठीक है, लेकिन जिस रोड से रोज लोग कंटिन्यू सफ़र करते हैं, इस रोड की बहुत खस्ता हालात है। ब्लॉक दिवस में भी कई सवालात डिपार्टमेंट में उठाए गए हैं। तो क्या लगता है, आप अपने MLA से या फिर सरकार से, खास करके जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे कि क्या इस रोड को? माननीय विधायक जी की कल भी ये बात हुई है और मेरी भी DGM साहब से बात हुई है कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिस कंट्रैक्टर को वो कंट्रैक्ट मिला है उसको हम ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं और दोबारा इसको टेंडर निकाल के हम दोबारा किसी ठेकेदार से काम नाले पे भी पुल बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका काम बहुत स्लो हो रहा है। क्या लगता है आपका, उसको काम को भी बढ़ाना चाहिए? काफ़ी टाइम से उसका नहीं, मैंने यहाँ भी कहा, तो यहाँ मैंने भी अपने संबोधन में कहा कि भैया वहाँ तो जो लग रहा है, जो उन्हें 1-2 राफ्टिंग वहाँ की है, उसमें तो सरिया, और जैसे ये जो सरिया 12 10 mm लगाया है, वो तो विंडो दरवाजे का सरिया लगाया हुआ है, तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रिज वहाँ कामयाब रह सकता है?